जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और डेली डायरी न्यूज में मैं सुनीता मसाना जी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज श्री राष्ट्रीय समाज द्वारा यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह आयोजित किया गया है और सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। थोड़ा बहुत अपने बारे में और इस समारोह के बारे में आपको क्या महसूस करते हैं हमें बताएं। मेरा नाम रामनिवास गोयल है। मैं दिल्ली विधानसभा का पिछले 10 वर्ष से अध्यक्ष। शरद वाजपेयी जी मेरे दामाद के मित्र हैं, दोनों सीए हैं। हर वर्ष वो निमंत्रण देते हैं और मैं आने का प्रयास करता हूँ। पिछले वर्ष भी वाजपेयी समाज का प्रोग्राम दिल्ली विधानसभा के सभागार में हुआ। आज जन्माष्टमी का प्रोग्राम समाज ने रखा है, बहुत सुंदर प्रोग्राम रखा है। मुझे जो इस प्रोग्राम में सबसे अच्छा लगा, समाज की महिलाओं ने कार्यक्रम को, मंचीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया और जब समाज के लोग खुद बेखुद एक कलाकार के रूप में आगे आकर किसी कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हैं तो उसमें बहुत निखार आता है, उसमें एक सहजता आती है और वो आज यहाँ मंच पे दिखाई दी। भगवान कृष्ण के रूप में जो बच्ची बनी हुई थी उसका नृत्य देख करके बहुत अच्छा लगा और कालिया नाग के रूप में जो बच्ची बनी हुई थी और अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसे प्रभु से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें अपना समय देने के लिए। आपको क्या लगता है कि बच्चों को जो सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर, ये पहल किस तरीके से समाज को लाभ करेगी? देखिए, बच्चों को अगर हम सम्मानित करते हैं, उनके अच्छे कामों के लिए सम्मानित करते हैं, निश्चित रूप से वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। उनको लगता है मैंने कुछ अचीव किया, उसके लिए मुझे सम्मान किया और मैं आगे भी और कुछ अच्छा करूं। उन्हीं को नहीं, जो बच्चे सामने बैठे थे जिनको सम्मानित नहीं किया गया, उनको भी प्रेरणा मिलती है। काश मैं भी कुछ अच्छा करके दिखाऊं, अगले वर्ष मुझे भी मंच पर सम्मान मिले। दोनों सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं एडवोकेट बीके वार्ष्णेय आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्र के नाम में ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु श्री कृष्ण के जो उपदेश थे गीता के माध्यम से यदि हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम इस प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्र के निर्माण के लिए करते हैं, अपने भाइयों के चरित्र के लिए, और दूसरा समाज में एक संगठन को ला करके समाज में एकजुटता का परिचय देने के लिए ये हमारा इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आज करीब 2000 की संख्या में यहाँ पे हमारे अतिथिगण पधारे, जहाँ पर कि हमने अपनी बातों को रखा, उन्होंने उसको अपने जीवन में उतारने की हमने कसम ली। आज के समय में जैसे लोगों के पास टाइम नहीं होता है, लोग अपने घर में भी कम टाइम दे पाते हैं क्योंकि इतना काम सबका बिजी शेड्यूल हो गया है। ऐसे में अपने परिवार के साथ यहाँ इस प्रोग्राम में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके के प्रोग्राम से लोग कितना संदेश जाता है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मैं आपकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि टीवी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हम उन्हीं बातों को देखते हैं, लेकिन जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो हमारा त्याग महसूस होता है, हम संगठन के प्रति जुड़ाव महसूस होता है और राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण का भाव महसूस होता है। ये हमारी विशेष बात होती है। हम दूर से बैठ करके तो अमेरिका को देख लेते हैं, जब जाते हैं तब समझ पाते हैं कि वास्तविकता जीवन क्या है। तो हम चरित्र निर्माण के लिए जब हम सब लोग एकत्रित होते हैं तब हम अपनी बातों को एक दूसरे को व्यक्त करते हैं, तो जीवन में अपने में उतारने का प्रयास होता है। ये विशेष इसकी महत्व है। थैंक यू सर। नाम शिवनारायण वासनीय है। मैं संस्था का संरक्षक हूँ। मैं भूतपूर्व प्रधान भी रहा हूँ, मैं चेयरमैन भी रहा हूँ और मैं कई सालों से संरक्षक हूँ। इस बार जो है पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। तन मन धन से हमारे जो है प्रधान मुकेश जालीवाले, प्रदीप जी सीए जो है कैशियर साहब और संजीव सीए क्लास है, इन लोगों ने बहुत ही विशेष मेहनत की है। इनके साथ साथ हमारे प्रमोद जी, चंद्रकांत जी, विकास जी, दिनेश जी, अशोक जी रोणी और काफ़ी लोगों ने, शरद जी का और मैंने, काफ़ी लोगों ने बड़ी ही मेहनत की है और सफल आयोजन रहा हमारा। ये हमारा 22वां प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में जो है हमारे प्रमोद गुप्ता रोहणी वालों को वासनीय विभूति से नवाजा गया है। चंद्रशेखर आजादपुर वालों को जो है वासनीय रत्न से नवाजा गया है। अनिल
फरीदाबाद वालों को वासना रत्न से नवाजा गया है। इसमें जो है बहुत ही भव्य तरीके से प्रोग्राम हुआ है इस बार और सभी लोग जो है बड़े खुश हैं और भोजन की व्यवस्था जो है अनिल गुड़गांव वाले थे। लगभग कितने लोग आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं? आज लगभग 1500 से 2000 आदमी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो समाज में कितने जरूरी होते हैं लोगों को जोड़ने के लिए? ये पूरी दिल्ली एनसीआर को जोड़ने का कार्य करता है। ये जो संस्था है हमारी जन्मोत्सवी समारोह, और हर आदमी को इसने जोड़ के रखा हुआ है। हमारी 28-29 संस्थाएं हैं दिल्ली एनसीआर में जो सभी मिलजुल करके ये प्रोग्राम करती हैं। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम संजीव वार्ष्णेय है और मैं सीए की क्लासेस देता हूँ। लक्ष्य में मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट संजीव वार्ष्णेय क्लासेस के नाम से। और ये जो संस्था है हमारी श्री वैश्य वासनिक कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा दिल्ली एनसीआर का, मैं महासचिव हूँ, इस बार सेक्रेटरी हूँ। और ये प्रोग्राम हमारा और धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर वर्ष हमारी संस्था ये प्रोग्राम मनाती है और 21 साल से मना रही है। इस बार 22वां साल है हमारा, 22वां साल धमाली धमाल। तो हमारे दूर दूर से लोग आए हैं, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, बैजोई, वजीरगंज, इस्लामाबाद, बहुत जगह से, इस्लाम नगर, काफ़ी जगह से लोग आए हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया मनमोहक कार्यक्रम चल रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग भी काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी सर, मैं जानना चाहती हूँ कि पिछले 22 साल से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है और बहुत बड़ा उतार चढ़ाव भी आप लोगों ने देखे होंगे, तो आप इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? इतना बड़ा प्रोग्राम करना इतने बड़े मंच पे कैसे कर पाते हैं आप लोग? देखिए, प्रोग्राम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और मन की आवश्यकता होती है। हमारे को धन जो देते हैं हमारे संरक्षक, आदरणीय संरक्षक लोग हैं, हमारे प्रायोजक हैं, हमारे परामर्शदाता हैं और तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, भोजन सहयोगी हैं, विज्ञापन प्रायोजक हैं। तो बहुत सारे लोगों का हमें सहयोग मिलता है और सिर्फ धन से ही नहीं मिलता, मन से भी हमें सहयोग देते हैं, जिसके कारण से हमारे लिए करना बड़ा आसान हो जाता है। सभी का साथ हमें मिलता है और बस हम वही कहेंगे, सबका साथ सबका विकास हमारे समाज में चलता है। नमस्कार, मैं सुशील वार्ष्णेय, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिल भारतवर्षीय वैश्य वारसानी महासभा, जो वार्ष्णेय समाज की एकमात्र संस्था है। दिल्ली का ये वार्ष्णेय समाज यूँ तो निरंतर 1960, 1965, 70, 72 से श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा के रूप में हम लोग पहले रथ यात्रा निकाला करते थे पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसका स्वरूप हमने बदला और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आरंभ किया और सन 2002 से निरंतर 22वां साल ये है जो इस विशाल स्वरूप में हम कृष्ण जन्माष्टमी समारोह मना रहे हैं। और इस मौके पे हमारे दिल्ली का पूरा समाज एकत्रित होता है, दिल्ली एनसीआर का समाज एकत्रित होता है और भगवान श्री कृष्ण के जितने भी स्वरूप हैं उनके दर्शन, उनके शिक्षा और उनके संगठन के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण को ऐसी भावना लेकर के हम लोग यहाँ से जाते हैं और समाज देश भक्ति से ओतप्रोत होकर के देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़े, ऐसी हम भावना समाज के प्रति व्यक्ति के अंदर रखने की कोशिश करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके पूरा समाज लाभान्वित होता है। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि 22 साल में क्या आपको फर्क लगा है? मतलब जितना हमने सुना है कि ये सब शुरुआत हुई थी एक छोटे से कमरे से और आज इतने बड़े मंच पे आप लोग ये सब आयोजित कर रहे हैं, तो कैसा, मतलब क्या 22 साल में फर्क है, कैसा आपको लग रहा है इसके बाद? देखिए, जब हमने 2002 में फिक्की ऑडिटोरियम से इस कार्यक्रम की आरंभ किया था, उस समय हम लोग जो कार्यक्रम करते थे छोटे स्तर पे करते थे, लगभग 400-500 लोग उस कार्यक्रम में भागीदार बनते थे। उस कार्यक्रम में हमने कई और कार्यक्रम भी जोड़े, जैसे कि होनहार बच्चों को पुरस्कृत करना, जो मेधावी छात्र छात्राओं को हम लोग यहाँ पर पुरस्कार दिया करते हैं, उससे समाज के और बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनको देख करके मोटिवेशन मिलता है बाकी छोटे बच्चों को भी। और IAS, IPS बनने पर अभी हमारा प्रखर वार्ष्णेय जो CA में 3rd रैंक लाए हैं, उन्होंने आज उद्घाटन किया इस कार्यक्रम से। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे मोटिवेशन हम लोग अपने बच्चों को दें, शिक्षा में बच्चे आगे बढ़े, व्यवसाय में आगे बढ़े और 2002 से 2024 तक आते आते समाज का स्वरूप काफी बदल गया है। अगर आप देखें, आज लगभग 1500-2000 हजार की संख्या में यहाँ पे समाज सुबह से एकत्रित है। हवन के समय भले ही 400-500 लोग थे, लेकिन आज आप सभागार में देखें, सभागार पूरा भरा हुआ है। ये जागृति का प्रतीक है और इसी तरह हम लोग आगे निरंतर बढ़ते रहे। बच्चों में हम लोग शिक्षा की भावना, संगठन की भावना और समाज और देश के प्रति समर्पण की भावना को हम लोग एकीकरण करके चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा, यहाँ से हमें पॉजिटिव मैसेज समाज के प्रति जाता है। थैंक यू सो मच सर। सबको
आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरी ओर से विशेष आभार, विशेष धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत धन्यवाद और सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। विपिन कुमार, पूर्व अध्यक्ष श्री वैश्य वासनी कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप इतना बड़ा समारोह आयोजित करते हैं तो आप कैसे कैसे इसकी प्रिपरेशंस करते हैं, मतलब तैयारी करने में कितना वक्त लग जाता है, कैसे कैसे आपको मेंटेन करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो बांके बिहारी को और अक्रूर जी महाराज को मेरा नमन, और समस्त वासनी समाज को और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आपने पूछा कि इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए कितना समय लगता है, तो पूरी कार्यकारिणी अपने तन मन धन से कम 3 महीने पहले इस कार्यक्रम की तैयारी को शुरू कर देती है, और 3 महीने की तैयारी का जो मेहनत होती है, अंजाम होता है, आज हम सब लोग देखते हैं। और आज आप प्रांगण में देख भी रहे होंगे, कम से कम 2 से 2,500 आदमी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे साथ परिवार उपस्थित है, पूरे समाज का करीबन 1200 से 1500 अंदर 500-700 यहाँ बाहर भी घूम रहे हैं। तो भोजन की भी व्यवस्था है, सुबह से शाम तक ये भोजन चलता रहता है प्रसाद के रूप में। हम लोग इसकी बहुत तैयारी करते हैं, 3 महीने पहले से सब कुछ चलता रहता है इसमें। इस कार्यक्रम में हम अपने समाज के जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो लगातार समाज की सेवा कर रहे होते हैं, हम उनको वासनी रत्न, वासनी गौरव, वासनी विभूति से भी हम सम्मानित हैं। सर हमने अंदर अभी देखा कि बच्चों का बहुत योगदान रहा है, बच्चों ने बहुत पार्टिसिपेट किया है, और मतलब हर तरीके से उन लोगों ने, मैंने बाहर भी देखा, हर जगह बच्चों बहुत ज्यादा वो रह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बुजुर्ग तो कर चुके हैं, अब बच्चों को क्या सिखाएं, बच्चों को कैसे मोटिवेट करें कि वो आगे आए, तो उनको तो मौका देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे जो भी कार्यक्रम हो रहा है, हमारे वासनी समाज के सारे बच्चे कर रहे हैं। ये वासनी समाज के ही हैं, कोई पेड़ नहीं है। अभी जितने भी बच्चों ने कार्यक्रम किया है, कृष्ण लीला की, अक्रूर लीला की, ये सारे हमारे समाज के बच्चों ने किए, और सभी लोग, हमारा ध्येय भी यही है, हमारा उद्देश्य भी यही है कि समाज के जो छोटे बच्चे हैं सब आगे बढ़े, समाज के बच्चे, युवा पीढ़ी आगे बढ़े और समाज को आगे लेके जाए। सर मैं जानना चाहूंगी, 22 साल हो गए आपको ये करते हुए, आगे अब और क्या आपने प्लान किया है? मतलब जितना हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत छोटी सी जगह से शुरू किया गया था और आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गया, तो अब आगे आपके और क्या, मतलब क्या सोचा आपने, क्या और क्या गोल्स है आपके? देखिए, हमारा जो उद्देश्य यही है कि समाज को संगठित करके रखना, और अब हमारी कोशिश है कि अभी हमारा ये कार्यक्रम दिल्ली NCR तक सीमित है, और हम इसको भारत लेवल तक, पूरे भारत लेवल तक हम इसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे इस्लाम नगर से भी, मथुरा से भी, कोशी कला से भी सभी लोग हमारे मेहमान आ रहे हैं, सभी लोगों को हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग, अगर आप बात करेंगे तो कुछ मथुरा से आए हुए हैं, कुछ कासगंज से, कुछ इस्लाम नगर से। तो हमारा प्रयास ये है कि हम पूरे समाज को यहाँ पे इकट्ठा करें और हम आगे बढ़ें। धन्यवाद सर, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, राधे राधे सर। ये हमारा 22वां श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह, जो हम हर वर्ष बड़ी हर्षोल्लास के साथ श्री वासनी, सारे वासनी बंधु अलग अलग सिटियों से आके इकट्ठे हो गए, ये प्रोग्राम बहुत ही हर्षोल्लास से, और जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है उससे अगले संडे कार्यक्रम करते हैं। इसके अंदर हम जो 12वीं क्लास के अंदर हैं, जो 90% से ज़्यादा बच्चे मार्क्स लेके आते हैं, उनको हम पुरस्कार देके उनको प्रोत्साहित करते हैं। साथ में जो भी हमारे अलग अलग वर्ग के अंदर अलग अलग संस्थाएं हैं, उन सभी के प्रतिनिधियों को हम यहाँ उत्सव में शामिल करते हैं और सभी को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं कि जिससे सारे वासनी पर्व एक दूसरे में मिले। सर आपको क्या लगता है, इस तरीके के महोत्सव, जैसे आपने बताया कि जन्माष्टमी से अगले संडे पर ये समारोह आयोजित किया जाता है, तो इस तरीके के समारोह से जो सांस्कृतिक लोगों के अंदर जानकारी है, बच्चों के अंदर है, वो आप कैसे फैला सकते हैं? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि सबसे पहली बात क्या होती है, हमारे देश के अंदर सेवा, समर्पण, सहयोग और पर्यावरण और संस्कार, ये 5 ऐसे विषय हैं, ऐसे बिंदु हैं जिनके अंदर हमारे सभी पेरेंट्स को बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो हम ऐसे मंच के माध्यम से एक अच्छी, जो हमारे बच्चों को समर्पण देना है, क्योंकि आज के युग में हम अपने माँ बाप, जो हमारा कल्चर है, भूलते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वासनी परिवार जो हमारी मूल संस्कृति है उसके यहाँ से सीखें, और जो चीज़ों में हमारी मूलभूत, हमारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे गहन करें और अपने अंदर ढालें। तो धन्यवाद सर, हमें अपना समय देने के लिए। मैं पूरी कार्यकारिणी की, अपनी श्री वैश्य वासनी कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से मैं यहाँ पे संयोजक श्री सचिन कुमार वासनी एडवोकेट, आपकी तरफ से पूरी वासनी समाज को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। 22वां साल धमाल ही धमाल। 2002 से कंटिन्यू चल रहा है।
इस समारोह का मैं 2002 से कंटिन्यू सदस्य रहा हूँ। ये हमारा समारोह बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा अपनी संस्कृति को जागृत करने के लिए किया जाता है, जिससे कि जो हमारे नए जनरेशन में बच्चे जो आ रहे हैं उनको कम से कम हमारे भगवान के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो। सर, आपको क्या लगता है कि अभी तक जैसे ये 22वां समारोह है, अब तक आप किस तरीके से बच्चों में, बड़ों में, सभी में जागरूकता फैला पाए? और बच्चों में काफ़ी जागरूकता फैलाई है, उनका अपने परिवार के प्रति भी अच्छा रवैया रहा है। इसमें आने के बाद उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे बच्चों को यहाँ सम्मानित किया जाता है उनके अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे परसेंटेज के लिए भी हम सम्मानित करते हैं बच्चों को, जिससे कि आगे और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। मार्क के साथ साथ उनको हम संस्कृति से भी प्रेरित करते हैं कि भाई अपनी संस्कृति को भी ध्यान में रखते हैं। तो खाली मार्क्स लेना ही एक अच्छी बात नहीं होती, उसके साथ में अपनी संस्कृति भी होनी चाहिए। तो मार्क्स को 99 के 100% भी लेके आ रहे हैं, लेकिन संस्कृति नहीं है तो बेकार है। तो और लोगों को इस समारोह से जोड़ने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम और लोगों को इसमें हर बार जोड़ते हैं और बड़ी बड़ी दूर से हम लोगों को बुलाते भी हैं। इसमें मतलब आगरा, एटा, इस्लामाबाद और अपना ये चंदौसी, हाथरस, अलीगढ़, सब लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, जिनको कि हम जाके अतिथि बना के भी आते हैं और वो आते भी। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, मंत्री राष्ट्रीय शिक्षक छात्र समाज कल्याण, दिल्ली पंजीकृत। ये 22वां श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उत्सव में पूरे भारतीय समाज की भागीदारी रहती है। इसमें मुख्य आकर्षण 90% से ऊपर जो बच्चे मार्क्स लेकर के आते हैं 12th क्लास में, उनको दिल्ली एनसीआर के बच्चों को सम्मानित करते हैं। और मैं राष्ट्रीय शिक्षक छात्र समाज कल्याण पंजीकृत दिल्ली की ओर से मैं सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इस हमारी संस्था 70% से ऊपर की किसी भी क्लास में मार्क्स प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित करते हैं। और पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी कोई भी छात्र हमें अपनी मार्कशीट भेज करके और वो सम्मानित होने के लिए अपना आवेदन कर सकता है। ये कार्यक्रम हम 47 वर्ष से लगातार मनाते आ रहे हैं और इस बार 25 दिसंबर को 2024 को राष्ट्रीय भवन शालीमार बाग में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और जन्माष्टमी समारोह के बारे में बता दूं कि यहाँ हम समाज के बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति जो उनकी निष्ठा है और जो उनका जो इंटरेस्ट है उसको क्रिएट करने के लिए ये कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। और कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता प्रदान करने के लिए हमने यहाँ वृंदावन से जो भजन गायक हैं राधा रानी के भजन प्रस्तुत करेंगे, भक्ति में वातावरण निर्मित करने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया है और उसका हम सभी भक्तजन आनंद लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मेरा भी छात्र वगैरह का सम्मान हो रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है हर वर्ष की भांति। ये 22वां जन्मोत्सव है भगवान श्री कृष्ण का और उनका जन्म जो है 5291 उत्सव मनाया जा रहा है वर्ष का। और बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। सारे पूरे हिंदुस्तान के वासनीय समाज प्रेमी यहाँ आए हुए हैं, एकत्र हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर जन उत्थान की बातें कर रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह बनाने की बात चल रही है। अंदर जो दान करना चाहते हैं, दान सेवी भी आए हुए हैं। हम लोग फिरोजाबाद से आए हैं, हम और अलीगढ़, हाथरस, पूरे देश से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सभी का यह है कि जहाँ गांव देहातों में लोग वासनीय समाज के पड़े हुए हैं उनका भी उत्थान हो। जहाँ धर्मशालाएं नहीं हैं, बहन बेटी बच्चियों की शादी में समस्याएं आ रही हैं, तो उन जगहों पे जाके धर्मशाला वगैरह का निर्माण हो, छोटे छोटे हॉस्पिटलों का निर्माण हो। वहाँ के लोगों का मतलब बच्चों का एडमिशन वगैरह में जो समस्याएं आती हैं, बच्चियों की पढ़ाई में, बच्चियों के बाल पोषण वगैरह में जो समस्याएं आ रही हैं, उसके ऊपर भी अभी मीटिंग होने जा रही है। और यहाँ मंत्री जी का भी थोड़ी वेट हो रहा है, उनसे हम लोग अपनी समस्याएं रखेंगे। और वासनीय समाज की जो अलीगढ़ में धर्मशाला बनने आ रही है, फिरोजाबाद में बनने आ रही है, उसके लिए भी हम धन आपस में सहयोग मांगेंगे। और हमारे साथ अभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी जो कि फिरोजाबाद से आए हैं, अमित वासने जी, वो भी हैं। अभी उनका सम्मान समारोह भी अंदर हुआ है, तो अगर आप चाहें तो आप उनसे भी बात करवा सकते हैं। मैं सुनीता वाशने दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब करती हूँ। मैं एज ए लेक्चरर
और मैं अखिल भारतवर्षीय महिला महासभा की अध्यक्षा हूँ, जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं। यहाँ दिल्ली में काफ़ी सभाएं हैं, संस्थाएं हैं। उनमें से एक कृष्ण जन्माष्टमी बहुत बड़ी सभा है और वो अपना आयोजन बड़ी धूमधाम से करती है। एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है होली का, होली वाले भी बहुत अच्छा धूमधाम से फंक्शन करते हैं। ये सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। यहाँ दिल्ली में 25-27 संस्थाएं हैं, सभी मिलकर ये काम करती हैं। ये हमारी एकता और सद्भावना का प्रतीक है कि हम सब मिलकर हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और दूर दूर से आए लोगों का हम सम्मान करते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सम्मान मिला। यहाँ के पीएसटी और कार्यकारिणी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और यहाँ पर सभी आए लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सबको इतना सम्मान देते हैं। ये एक हमारे भाईचारे का प्रतीक है, जो कि मिलकर सभी ये प्रोग्राम करते हैं और उसमें शामिल होते हैं। दूर दूर से सभी लोग आते हैं, सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, सीए, सभी हैं यहाँ पर। बच्चे बहुत शिक्षित भी हैं, सभ्य भी हैं और वो यही दर्शाते हैं कि हम सब एक हैं और हमें समाज को ऊंचा उठाना है और हम इस समाज को आगे ले जाएंगे। यही हमारा एक उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मैं चंद्रकांत वासने रतन से मुझे सम्मानित कर रखा है, वासने गौरव भी मुझे समाज ने दे रखा है और मैं इस समय इस सभा का प्रधान संपादक स्मारिका का और 2013 से किताब के अंदर इन्वॉल्व हूँ। अभी फिलहाल 6 साल से लगातार मैं प्रधान संपादक के रूप में इसकी किताब का प्रकाशन करता हूँ, संपादकी और सारा, जिसमें हमारे समाज की महत्वपूर्ण प्रतिभाएं, विज्ञापन, मैट्रिमोनियल और कमर्शियल दोनों उसमें छापे जाते हैं। हमारे पूरे 1216 इस समय लाइव मेंबर इस सभा के हो चुके हैं, जिनका पूरा डिटेल फोन नंबर के साथ इसमें प्रिंट किया जाता है। हमारी दिल्ली की 31 संस्थाएं इसके अंदर प्रकाशित की जाती हैं, उनकी प्रगति रिपोर्ट और राजनेताएं जितने भी हमारे संदेश देते हैं, शुभकामना, उन सबको हम इसमें प्रिंट करते हैं। पिछले साल की हम झलकियाँ इसमें छापते हैं और देन पिछले साल का लेखा जोखा भी हम इसमें प्रकाशित करते हैं। कुछ हमारे समाज की नई एक्टिविटी जो हम यहाँ प्रदर्शित करना चाहते हैं वो हम इसमें शो करते हैं। सीता अक्रूरी जी महाराज से यही आशा करते हैं कि उम्मीद रखते हैं आप हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखें और मेरे पूरे समाज को एक संगठित करने के लिए ऐसा कोई रास्ता चुने जिससे हम इस टाइप के इवेंट और प्रोग्राम करते रहें। वैसे दिल्ली में इस समय हमारी पूरी 31 संस्थाएं जो काफ़ी सारी पूरा अपना एनुअल फंक्शन करती हैं, जिसमें अधिकतर में मैं अपनी तन से मन से जो सेवा देता हूँ दे सकता हूँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मेरा नाम अनिल वार्ष्णेय है। मैं फरीदाबाद समाज का प्रधान रह चुका हूँ। मैं 2013 में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का स्वागत अध्यक्ष रहा हूँ। 2015 में मैं इस संस्था का अध्यक्ष रहा हूँ और आज मुझे इस संस्था से वार्ष्णेय रत्न से सम्मानित किया गया है और ये संस्था 2003 से काम कर रही है। ये 22वां प्रोग्राम है संस्था का और संस्था दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है। इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं वो समाज के लिए कितने जरूरी होते हैं? ये समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे समाज से नई पीढ़ी जो है वो हमारी समाज की इससे जुड़ती है और उनके लिए प्रेरणा मिलती है। आज लगभग कितने लोग यहाँ पर आए हैं? लगभग 2,500 से 3,000 आदमी है यहाँ। और ये आज कृष्ण जन्माष्टमी का 22वां समारोह था, तो क्या कुछ इसमें नया खास हुआ है कि क्या कुछ अलग हुआ है इस बार? इस समारोह में ये है कि हमारे जो पारस लाडला और माधुरी शर्मा दोनों लोगों को वृंदावन से बुलाया गया है और बहुत अच्छे भजन गायक हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम इनका हो रहा है। इस समय प्रोग्राम चल रहा है इनका, अच्छा प्रोग्राम है और ये समाज के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है। समाज हमारा बुजुर्गों के लिए सम्मान करता है, बच्चों के लिए सम्मान करता है। समाज बहुत ऐसे सामाजिक कार्य करता है जो समाज में जरूरी है। थैंक यू सर। धन्यवाद जी।
ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लगभग शुरू से ही आ रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार के लोग यहाँ पर मेंबर हैं और मैं भी हूँ, लेकिन मेंबर नहीं हूँ, लेकिन आती हूँ हमेशा। और हमारे जब बच्चे छोटे छोटे थे, अब तो वो बड़े हो गए, शादी भी हो गई, तब हम लोग उनको डांस करने के लिए यहाँ लाते थे और पूरा दिन लगाना पड़ता था और ड्रेस पहनकर वो बहुत अच्छा करते थे। वो फर्स्ट या सेकंड ही आते थे और ये है। और हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। ये अधर्म को रोकने और धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हमें अपने कृष्ण को, जो हमारे श्री कृष्ण है, उनका योगेश्वर श्री कृष्ण का रूप भी हम यहाँ पर दिखाते हैं। हमें उनको माखन चोर ना कह के हमें योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे हमारे देश में फैली हुई जो कुरीतियां हैं उनको दूर किया जा सके।